Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 3rd January 2022. So let's start with first question. Recently, which edition of GST Council meeting is conducted? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज 46th. और इस 46th GST काउंसिल मीटिंग में टेक्सटाइल पर 5% to 12% GST रेट्स कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया गया और इसी के साथ फुटवेयर पे प्राइस बढ़ाकर कर दिए हैं अप टू ₹1000. ओके और ये GST रेट्स इम्प्लीमेंट किए गए 1 जनवरी 2022 से और इसका 46th GST काउंसिल का वेन्यू था विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली. सो रिसेंटली विच एडिशन ऑफ GST काउंसिल मीटिंग इज कंडक्टेड? तो ये थी 46th GST काउंसिल. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म अक्वायर्ड एक्साइड लाइफ? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज HDFC लाइफ. और इस मर्जर के बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के HDFC लाइफ में अराउंड 4.1% स्टेक्स हो जाएंगे और इसी के साथ एक्साइड लाइफ जो है ये वोली ओन सब्सिडियरी बन जाएगी HDFC लाइफ की. और ये HDFC लाइफ जो है ये जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइजेशन है HDFC लिमिटेड की एंड अबरदन प्लेक की. ओके और HDFC लाइफ के MD CEO है विभा पडलकर और एक्साइड लाइफ के MD CEO है क्षितिज जैन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म अक्वायर्ड एक्साइड लाइफ? तो वो है HDFC लाइफ. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following has become CEO at विस्तारा एयरलाइंस? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज विनोद कन्नन. ये विस्तारा एयरलाइंस एक एयरलाइन ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें विनोद कन्नन ने रिप्लेस किया है लेस्ली थैंक को. इन्होंने लेस्ली थैंक को रिप्लेस किया और इस अपॉइंटमेंट से पहले ये जो विनोद कन्नन है ये सिंगापुर एयरलाइंस में वर्किंग थे और ये विस्तारा एयरलाइन एक जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सिंगापुर एयरलाइंस की. सो वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम CEO एट विस्तारा एयरलाइंस? तो वो है विनोद कन्नन. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following firm is set to launch country's first silver exchange traded fund? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड. इसमें ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इसकी ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पर की जाती है और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च की है इसकी मिनिमम इनिशियल कॉर्पस है ₹1000 और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के हेड है चिंतन हरिया और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का हेड क्वार्टर है मुंबई में. So which of the following firm is set to launch country's first exchange traded fund? तो वो है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वो among the following awarded with knighthood by Queen Elizabeth? इसका राइट आंसर है टोनी ब्लेयर, दैट इज ए. ये जो टोनी ब्लेयर है ये ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जिन्हें नाइटहुड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II दिया गया और इन्हें
अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ गार्टर। और ये जो अपॉइंटमेंट है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ गार्टर, ये इंग्लैंड की ओल्डेस्ट एंड सीनियर ऑनर है। ओके, सो वो अमंग द फॉलोइंग अवॉर्डेड विथ नाइटहुड बाय क्वीन एलिजाबेथ टू, तो वो है टोनी ब्लेयर। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक is to acquire its stake in India International Clearing Corporation? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज SBI। और ये इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है ये फर्स्ट इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन है जो कि इंडेक्स क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसके एग्जाम्पल्स है स्टॉक डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स एंड डेब्ट सिक्योरिटीज। और इसमें SBI ने अक्वायर किए है 10% स्टेक्स। ओके, और इस एक्विजिशन का पर्पस है फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। और इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन के MD CEO है अरूप मुखर्जी। और इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है गिफ्ट सिटी, गुजरात। सो विच बैंक इज टू अक्वायर इट्स स्टेक इन इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन, तो वो है SBI। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम्ड जवाहरलाल नेहरू रोड? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज सिक्किम। ये जो सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम चेंज करके रखा है नरेंद्र मोदी मार्ग। ओके, और ये रोड कनेक्ट करता है सोमगो लेक एंड नथुला बॉर्डर को। और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है PS गोले। सो विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम्ड जवाहरलाल नेहरू रोड, तो वो है सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम चेंज करके रख दिया है नरेंद्र मोदी मार्ग। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंटिटी लॉन्च्ड DG जोन फॉर ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज LIC। इसमें LIC का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म DG जोन, ये DG जोन जिस पे ऑनलाइन पॉलिसीज़ परचेसिंग के साथ प्रीमियम पे कर सकते हैं और अदर सर्विसेज भी हमें अवेल कराई जाएगी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ये डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए ये यूज़फुल होगा DG जोन। और इसी के साथ अगस्त 2021 में LIC ने उनके एजेंट्स के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम है आनंदा मोबाइल ऐप। और LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD है LIC के सिद्धार्थ मोहंती। So which entity launched DG Zone for online insurance policies? तो वो है LIC। So now move on to the next question. Which country launched Angara A5 mission? इसका राइट आंसर है रशिया, दैट इज़ B। और ये अंगारा 5 रॉकेट जो है ये अंगारा 5 रॉकेट का थर्ड एंड फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन था। ओके, और इस अंगारा 5 रॉकेट को बनाया था
क्रोनिकेव स्टेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन स्पेस सेंटर ने। ओके और इससे पहले जुलाई 2021 में रशिया ने S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लॉन्च की थी और रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और रशिया की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल। सो विच कंट्री लॉन्च्ड अंगारा A5 मिशन? तो वो है रशिया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग is about to launch secured entities, that is non-convertible debentures? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज मुथूट फिनकॉर्प। ये मुथूट फिनकॉर्प एक NBFC है, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और इन्होंने अभी जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स लॉन्च किए हैं उसकी फेस वैल्यू है ₹1000 ईच। नाउ लेट्स सी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। बेसिकली ऐसे डिबेंचर्स, ये बेसिकली ऐसे डिबेंचर्स है जो शेयर्स और इक्विटीज़ में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, और इस नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स से हम लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज कर सकते हैं थ्रू पब्लिक इशू। और इस मुथूट फिनकॉर्प के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स लॉन्च में इसकी बेस साइज़ है ₹200 करोड़, और इसमें 5 डिफरेंट टेन्यूर्स दिए जाएंगे, जैसे कि 27 मंथ्स, 38 मंथ्स, 60 मंथ्स, 72 मंथ्स एंड 96 मंथ्स। ये 5 डिफरेंट टेन्यूर्स रहेंगे इसमें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अबाउट टू लॉन्च सेक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स? तो वह है मुथूट फिनकॉर्प। तो ये थे आज के हमारे 3 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।